प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। एक दिन की बात है, शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को बुलाया और कहने लगे कि हे ब्रह्मा और विष्णु, मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ है। आज हमारी यही इच्छा है कि पहले आप मित्र बनो, फिर गुरु बनो, फिर शिष्य बन जाओ। विष्णु जी सोचने लगे कि देवों का देव महादेव, जगत के पालनहार, सबके गुरु आज कहते हैं कि मित्र बनो और गुरु बन जाओ, ये कैसी बात है। विष्णु जी थोड़े सोच में पड़ गए, किंतु ब्रह्मा जी तो सोचने लगे कि आज भले ही हमें एक मौका मिला। शंकर जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा करके जल को प्रकट करिए। विष्णु जी बहुत शांत स्वभाव के। विष्णु जी आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठे और अपनी शक्ति से एक सरोवर में जल को प्रकट किया, जिसे हम लोग तालाब भी कहते हैं। तो तालाब जल से भरा हुआ प्रकट किए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, विष्णु जी अपनी आँख को खोलिए। विष्णु जी आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि उस धरती पर एक सरोवर है जो जल से भरा हुआ है। शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आपकी बारी है। आप ध्यान लगा करके आँख बंद करके अपनी शक्ति से कुछ प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनके मन में अहंकार भी है। ब्रह्मा जी जैसे ही ध्यान लगा करके बैठे, उनके मन में एक अहंकार आ गया और उन्होंने एक वृक्ष को उत्पन्न किया जो सफ़ेद वृक्ष था। वो वृक्ष अहंकार से भरा हुआ था। शंकर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आँख को खोलिए। ब्रह्मा जी ने आँख खोला तो देखा कि एक सफ़ेद वृक्ष है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंकर जी, बताइए ये क्या है। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसमें अहंकार भरा है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा। आप फिर से आँख बंद करके कुछ प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि मैं शांत चित्त करके नहीं कुछ प्रकट किया तो फिर बाबा भोलेनाथ हमें मौका नहीं देंगे। और ब्रह्मा जी बहुत शांत चित्त से बैठे, ध्यान लगा करके और एक वृक्ष को उत्पन्न किया जो कि लाल रंग का था। शंकर जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अपनी आँखें को खोलो। जब ब्रह्मा जी ने आँख खोला तो देखा कि एक लाल वृक्ष है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये कौन सा वृक्ष है। तब शंकर जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये लाल वृक्ष है जिसे लाल चंदन कहते हैं, जो कि माँ भवानी को लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो सफ़ेद वृक्ष है, उसके बारे में बताइए गुरुदेव। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा जी, थोड़ा धीरज धरिए। चलिए, अब आपकी शिष्य बनने की बारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आप लोग गुरु बन सकते हैं। अब बारी है विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा और विष्णु दोनों की बारी आई तो बोले ब्रह्मा और विष्णु की, हे गुरुदेव, आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा करिए, आप दोनों अपनी आँख को बंद करके शांत चित्त से बैठिए। दोनों ब्रह्मा और विष्णु आँखें को बंद कर लिए और बाबा भोलेनाथ ने सारे शरीर में भस्म, जटा, त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए
गले में सर्प, कान में बिच्छू का कुंडल और अपना स्वरूप, भयंकर स्वरूप लेकर के खड़े हो गए और कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, आप अपनी आँख को खोलो। उन्होंने जब अपनी आँखें खोली तो बाबा भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप को देख करके दोनों ही डर गए और उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे गुरुदेव, इस स्वरूप का हमें दर्शन नहीं करना है, आप अपने शांत स्वरूप का दर्शन कराइए। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। और बाबा भोलेनाथ ने अपने लीला से साधारण सा भेष बना करके खड़े हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे गुरुदेव, अपनी शक्ति से कुछ प्रकट कीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने इस बंजर धरती पर दुभिया, धतूरा, अकवन, समीपत्र और भांग जैसे वस्तुओं को उत्पन्न किया। अब जो सरोवर था, उस सरोवर को देखा कि सरोवर बिल्कुल ही सूना है। तब विष्णु जी ने कहा, हे गुरुदेव, उस सरोवर बिल्कुल ही खाली है, उसमें भी कुछ उत्पन्न कर दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने उसमें एक बेल के पेड़ को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि बाबा भोलेनाथ ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया। तभी मन ही मन ब्रह्मा जी ने उस बेलपत्र को श्राप दे दिया कि ये बेलपत्र तो आपको चढ़ेगा, लेकिन उल्टा चढ़ेगा। अब पूजा की सारी सामग्री तो इकट्ठा हो गई। अब विष्णु जी मन ही मन खुश होने लगे और सोचने लगे कि पूजा की तो हर सामग्री यहाँ इकट्ठी हो गई। तालाब भी है, जल भी है, दूभिया भी है, भांग है, धतूरा है, समीपत्र है, आकवन जिसे मदार भी कहते हैं, सारी सामग्री हो गई। तो क्यों नहीं हम लोग बाबा भोलेनाथ के पार्थिव लिंग बना करके पूजा करें। और वहीं पे ब्रह्मा और विष्णु ने उस सरोवर के किनारे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजा किया। जब कोई भी खूब खुश हो जाता है तो कुछ न कुछ कीर्तन जरूर ही करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही खुशी से नाचने गाने लगे। क्या कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ने परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया और धरती पर सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने ही बाबा भोलेनाथ का पूजन किया था। इस कथा से हमें यही ज्ञात हुआ कि इस धरातल धरती पर सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने बाबा भोलेनाथ का पूजन किया था। यदि हमारी ये कथा अच्छी लगे तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।